यदि वे उसके नाम से कुछ भी मांगे तो वह उसे प्रदान करेगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार का पाठ हमें यीशु द्वारा अपने शिष्यों को कहे गए शब्दों को याद दिलाता है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हम ईसाइयों को यह शब्द याद दिलाता है कि यीशु ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है और यह कि हम ईश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए यीशु के उद्धारण का अनुसरण करना चाहिए। यीशु केवल एक शिक्षक या भविष्यद्वक्ता नहीं है, वह ईश्वर का पुत्र है जो हमें हमारे पापों से बचाने और अनंत जीवन की ओर ले जाने के लिए पृथ्वी पर आया। यीशु का कथन, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता, हमारे आधुनिक संसार में अक्सर गलत समझा जाता है या उसकी आलोचना भी की जाती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यीशु यह नहीं कह रहे हैं कि अन्य धर्मों के लोग स्वाभाविक रूप से दुष्ट हैं या मुक्ति प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं, बल्कि वह मुक्ति की योजना में अपने स्वयं के जीवन, शिक्षाओं और बलिदान के केंद्रीय महत्व पर बल दे रहा है। एक क्रिस्ती के रूप में हमें यीशु के प्रेम, विनम्रता और दूसरों के लिए की गई सेवा का उदाहरण का अनुसरण करने के लिए बुलाया गया है। हम अपने जीवन को इस तरह जीने के लिए बुलाए गए हैं जो उनकी शिक्षाओं को दर्शाता है और दूसरों के साथ उनके सुसमाचार का प्रचार करता है। हमें दूसरों से प्यार करने और उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि यीशु ने किया, और दुनिया में एक प्रकाश बनने के लिए जो दूसरों को मुक्ति के मार्ग की ओर इशारा करे। आज का सुसमाचार यीशु अपने शिष्यों से यह भी वादा करते हैं कि यदि वे उसके नाम से कुछ भी मांगे तो वह उसे प्रदान करेगा। यह वादा हमें प्रार्थना की शक्ति और ईश्वर के प्रेम और दया में विश्वास रखने के महत्व को याद दिलाता है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन में मार्गदर्शन और शक्ति और सहायता के लिए पूछ सकते हैं, यह जानते हुए कि ईश्वर अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज के सुसमाचार के पाठ से यीशु के शब्दों से प्रोत्साहित हो। आइए हम उनके उदाहरण का पालन करने का प्रयास करें और अपने जीवन को इस तरह से जीने का प्रयास करें जो उनका सम्मान करे और उनकी शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। और आइए हम प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करें, यह विश्वास करते हुए कि ईश्वर अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उनको उत्तर देगा। आमीन।